ऊपर वाला देख रहा है टीवी इतिहास का सबसे अनोखा और अलबेला शो है। इस शो में कोई एंकर नहीं है और बिना किसी रोक टोक हर मेहमान को अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। मेहमानों को अपनी बात रखने के लिए हमने एक खास चैट रूम बनाया है। इस शो में हमने 18 कैमरों का इस्तेमाल किया है ताकि बातचीत का हर पहलू आप तक सीधे सीधे पहुंचा सके। हमारे आज के मेहमान हैं आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र महाराज, समर्थ संप्रदाय के धर्माचार्य, आचार्य प्रमोद कृष्णम, पीठाधीश्वर श्री कल्कीधाम संभल, केसी पांडे, पूर्व ट्रस्टी श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी, मौलाना इमाम उमर अहमद इलियासी, प्रमुख ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, स्वामी दीपांकर जी महाराज, धर्मगुरु, रमेश जोशी, अध्यक्ष धर्म रक्षक महामंच, रूबी यादव, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व मिसेस यूनिवर्स वेस्ट एशिया, ये फर्श बहुत चू 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 करता है। आजकल मुझे लग रहा है देश ही चू चू कर रहा है। कैसे हैं? बस आपका देखा और अच्छा हो गया, दर्शन हो गया। आपका स्वास्थ्य? इस जमाने में हम जैसे लोगों का स्वास्थ्य जैसा हो सकता है वैसा है। हाँ प्लीज, आप बिल्कुल बैठिए। धन्यवाद बहुत बहुत। आप बैठिए, पधारिए। पधारिए, तशरीफ रखिए। आइए। कैसे हैं महाराज? बस कृपा है भगवान की, अल्लाह का शुक्र है, मालिक की मेहरबानी है, खुदा का करम है। वाह, हर आदमी इस बात को तो मानता ही है। आइए देवता, आइए आइए देवता, आइए आइए देवता, आइए आइए, आनंद है। पहले आती थी हाले दिल क्या पे हंसी, क्या बात, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। वाह वाह, मशहूर गजल है। जी नमस्कार। नाबी गालिब की। कल तो प्रणाम आचार्य जी। पधारिए पधारिए विराज जी, विराज जी, विराज जी, विराज जी। ऐसे कैसे विराज? विराज जी, ये ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम। आपके चरण छुए बिना हम कैसे बैठ सकते? विराज जी, न वो शायर रहे, न वो शायरी रही, न वो बात रही। पधारे। वो हमारे देखिए शायरी वादा नहीं हो। कैसे हो? कल तो साथ, हाँ, लेकिन हमें पता नहीं था आप इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। हाँ लगा। एहसास से है शायरी, एहसास है। बैठे बैठे। क्या हुआ? नहीं ये दोनों देखो। जी 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 जी। बनारस बहुत अच्छी बात। पूरे देश में सब गया। जी नमस्कार। आपका इस एक से काम चल जाएगा। जी अच्छा, क्या क्या उसमें आया? तो थोड़ी दया कीजिएगा। आई थिंक आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। उसी अच्छा, कार्यक्रम का नाम हमें बड़ा सही लगा। बिग बॉस वाला आइडिया है उनका। ऑलमोस्ट उसी की कॉपी की गई है थोड़ी बहुत। आज का मुद्दा, क्या साईं बाबा को भगवान मानना सही है? चर्चा शुरू की जाए। क्या साईं को भगवान मानना चाहिए? जिस एक महान मुस्लिम हकीम को किसी भी हालत में ईश्वर या अल्लाह का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अध्याय 11 ये कानूनन किताब है और पेज नंबर 89 उसमें खुद साईं बाबा ने कहा है कि मैं जात का मुसलमान हूं। ये मेरा सबूत है इस बात का। और साईं बाबा ने कहा है कि मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु और मैं महेश हूं, मैं गुरु दत्तात्रेय हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। उन्होंने ये कहा है
कि ब्रह्मा जी में भी मेरा वास है। आप क्या बात करते हो? ये साईं बाबा ने खुद कहा है और इसके सारे सबूत में लाया हूं। बोलने देंगे दूसरे को। आपकी विद्वता को मैं प्रणाम करता हूं। यदि आप ये कह दें कि मैं भगवान हूं, आपके कहने से मैं भगवान मान लूंगा? तो उनको नहीं कहना चाहिए। नहीं, देखिए 100 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं साईं बाबा को। किसी को भगवान आप बना नहीं सकते, खुदा वो अपने आप बन गए। नहीं और आप, मैं आपको इतना कह रहा हूं, साईं चरित्र आप भी लेके आए हो। नहीं, भगवान की बात कर रहा हूं, कहने दीजिए, आप इंटरप्ट मत करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए कहूं, मैं अपने आप को भगवान घोषित कर दूं। और ये इतिहास गवाह है, साईं बाबा के जाने के बाद भी कई संत गुरु ऐसे आए जो अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत किए, लेकिन कोई साईं बाबा नहीं बन पाया। ये मेरा विषय है, उन भक्तों का विषय है कि वो साईं बाबा को भगवान क्यों मानते हैं। आप उसको नकार नहीं सकते। आप ये लाते हैं, ये किसी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। जब ये पुस्तक हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरित होती है और कई भाषाओं में ये पुस्तक प्रकाशित की जाए, जिसको कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। रही बात, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश, जब आप कृष्ण भगवान की गीता का प्रवचन करते हैं तो कभी कभी आप कृष्ण की भाषा में बोलने लगते हैं और वो लिखने वाला कोई और है। वो टोटली आप तोड़ मरोड़ के एकदम वकील की तरह आप लेके आए। हम लोग यहाँ एक अच्छी चर्चा के विषय है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप जोर से बोलते। मैं भी फौजी हूँ, मैं भी जोर से बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर विनम्र प्रार्थना करके आगे आया हूँ। भगवान मैं यहाँ लड़ कहता हूँ। अरे आप कौन सत्य के ठेकेदार हैं यार? हम सत्य के, आप किसी की आस्था के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। पहले बोलने दीजिए। कुछ कह रहे थे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा कहना आवाज धीरे करके बोलिए। सभी को अपने विचार रखने का पूरा देखिए, अधिकार है। आप बताइए। विचार अलग बात बोलना चाह है, रहे मगर थे। आस्था का मामला है। इलियासी साहब, देखिए, पहली बात तो यह है कि वो एक मुस्लिम फकीर थे, इसमें कोई मत नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं। अच्छा, मैं दूसरी इसका बात खंडन यह है, करता हूं। नहीं, उनका और सबूत नहीं है। आप किसी को बोलने ही नहीं देंगे। देखिए सुनिए, सबूत है। आप सुनिए, उनका नाम ये तो सत्य है। सही बताते हैं। श्रद्धा और सबूरी, तो सबूरी देखिए, रखिए ना। वहां पर मस्जिद है या नहीं है? सबूरी, वहां पर उनका मजार बनाया या नहीं बनाया? वहां पर सब चीज होती है, मगर क्या है, एक फकीर फकीर हो सकता है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। तौहीद की बात है। हमारे यहाँ सीधी सीधी बात है कि अल्लाह ताला निराकार है, उसका कोई रूप कोई आकार नहीं है। सही, वो निराकार है। तो आपका धर्म है ना। देखिए, और आप मत दूसरी बात बोलिए, यह मैं है, इनको बोलने दूसरी दीजिए। बात यह है कि कोई भी मुसलमान वहां जाकर पूजा नहीं करता। हमारे यहाँ पूजा को मना किया गया है। अल्लाह ताला ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। अगर इबादत करनी होती तो हम अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, नहीं, इसका मतलब जोशी हम जी नहीं करते आप किसी इलियासी की। साहब से सहमत हैं? मैं इनकी बातों से नहीं तो हिंदू धर्म तो सहमत है नहीं इस बात से। नहीं, मेरी वो तो बात अवतारवाद सुनिए। की अवधारणा की बात करता नहीं, है। लेकिन अच्छा, इससे एक सेकंड, बात- एक इससे सेकंड। बात निकलेगी। हमारे नहीं, आप यहाँ सुनिए। हाँ। अभी इमाम साहब ने जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि नहीं, फिर मालसा, आपके हिसाब से तो कृष्ण भी भगवान नहीं है। नहीं, आपके हिसाब से राम भी कृष्ण भगवान नहीं है। ना, उल्लेख नहीं, है। नहीं, एक सेकंड, पुराण अगर- में उल्लेख अगर- है। नहीं, इन्होंने नहीं कहा। कृष्ण ये विष्णु का बड़ी अवतार बात हो है। गई ना। देखिए, एक हो गई बात कि नहीं, ईश्वर इमाम एक साहब है। नहीं, ने ये जो तो कहा, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में सभी जगह दिया गया है। कृष्ण हमारे भगवान है, अपनी मैं ये पूजनीय कह रहा है। हूं, इलियासी साहब ने जिस जो बात पे कहा, आज, देखिए, जिस मुद्दे पे इस्लाम में- डिस्कशन हो रहा है, वो तो खुद इस्लाम कृष्ण में- को पूजते थे। इस्लाम और सनातन में अंतर क्या है? वो वहां ईश्वर एक है, ये है हमारे ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम, जगत से शुरू होती है यात्रा और यहां तक आ गई कि लड़ाई हो रही है। और वहां जो है ये है कि ईश्वर के अलावा किसी की वंदना नहीं की जा सकती है। इसी पे तो झगड़े हैं, चाहे वो एक सेकंड दीपांकर जी, ये झगड़ा है। हमारे यहाँ ये है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वही था, वही है, वही रहेगा, ये हमारे यहाँ भी है। लेकिन हमारे यहाँ एक और चीज है कि कुछ खास सूरतों में, कुछ खास स्थानों पर, कुछ खास समय में उसका स्पष्ट दर्शन होता है। हम उन्हें अवतार समझ के उन्हें माथा झुकाया, इसीलिए भगवान के 24 अवतारों का जिक्र है। वहां मैसेंजर ऑफ गॉड है, भगवान का मैसेज लेके आने वाला है। हमारे यहाँ भगवान का अंश है, भगवान स्वयं अवतरित हुआ है, इसीलिए भगवान कृष्ण का जिक्र है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम को भगवान कहा गया। आप साईं को भगवान मानते हैं या नहीं मानते हैं? हाँ या ना में बोलो, दो जवाब। बस बात मत। मेरी सुनोगे जब तो जवाब दो। ये तो आप सुन नहीं, इतनी देर सुन रहे हैं आप। हम आपको पहला आंसर हम दे देते हैं। मैं कहता हूं, देखिए, भगवान कौन है ये किसी ने नहीं देखा। भगवान का फैसला कोई इंसान नहीं कर सकता। हाँ, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। अरे साहब, मैं आ रहा हूं। अल्लाह मालिक बोलते थे, भगवान भी नहीं बोलते थे। अरे नहीं, साईं बाबा ने हमेशा ये कहा अल्लाह मालिक है। आपके कहने से ऐसा हो सकता है। देखिए जरा, आज का मुद्दा है, क्या साईं बाबा को भगवान मानना सही है? हम अपने सम्मानित मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। उनको स्वप्न आया कि
हनुमान जी के साईं को विपरीत हो गया है, डांट के भगा रहे हैं, ये वो उचित है जी। उनका ये कहना है कब साईं यहाँ से भाग जाएगा, 3 साल के बाद वहाँ कुछ नहीं रहेगा। सब फालतू की बकवास है। उससे बोलो कि एक चमत्कार ही दिखा दे तू, तेरे को भगवान मांगने लगे, काहेगा शंकराचार्य। ऐसा है, साईं बाबा ने भी कभी अपने आप को देवता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि यह उनको देवता न उन्होंने माना न समाज ने उसको माना। समाज ने उनके जीवन से आदर्श जीवन की दिशा में बढ़ने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे विषयों को कोई विशेष स्थान नहीं मिलना चाहिए। यदि साईं ने जन्म लिया, यदि उनकी मृत्यु हुई, यदि वो सृष्टि का निर्माण, उसका संचालन और संहार नहीं कर सकते, तो आखिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं? और न उनके भक्तों ने कभी कहा है कि उनको 25वां अवतार मानो। हाँ, भक्तों की अपनी आस्था है, उनकी पीड़ा का निवारण हुआ है, उनके कष्टों का निवारण हुआ है, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है। मरीज को डॉक्टर भगवान लगता है, पुत्र को पिता भगवान लगता है, पत्नी को पति भगवान लगता है, तो गुरु शिष्य को गुरु भगवान लग सकता है। उसको हम रोक नहीं सकते। ये बहुत ही इंडिविजुअल विषय है असल में। देखिए, मैं आचार्य श्री के सवाल का जवाब दे रहा हूं। नहीं, मेरे सवाल मेरा आपने कहा, आप मानते हैं कि नहीं मानते? आपने सवाल ये कहा कि क्या साईं भगवान है या नहीं है। आचार्य श्री आप सबको संयम सिखा रहे हैं, आप खुद भी तो संयम में रहिए। मैं संयम में रह रहा हूं। नहीं, माफ करना, आई एम सॉरी टू से। आप सब जब आप बोल रहे थे, आपका सवाल था, मैं नहीं बोला। आपको भी संयम सीखना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मैं संयम सीखता हूं, मैं बिल्कुल मौन धारण करता हूं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ना, आप बोलिए, आप भगवान मानते हैं या नहीं मानते? मैं जवाब केवल भगवान का फैसला ऐसे नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? भगवान का फैसला ऐसा नहीं हो सकता यस और नो। भगवान एक विराटता का नाम है। सुनिए मेरी बात, बेकार की बात नहीं करिएगा। किसका नाम है? मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन भगवान का फैसला, भगवान का फैसला भक्ति श्रद्धा करती है। भगवान का फैसला आस्था करती है। मैं उमा भारती की बात, मैं समर्थन करता हूं। हिंदू धर्म के 4 वेद अथवा पुराण के शास्त्र, इसमें आज दिन तक ईश्वर ने जो अवतार लिया उसका उल्लेख है। इसे और बचा भगवान देखा है। प्रमोद जी, आप कैसे कह सकते हैं भगवान ये है ये नहीं? देखा हूँ। आपने क्या देखा? क्या तरीका है? आप कैसे कह सकते हैं? मैं विश्व में भगवान का श्रद्धा, मैंने देखा हूँ, मैंने देखा हूँ उनको, फैसला भक्त करता है, भगवान को मैं देखा हूँ। भक्त की पत्थरों का पूजा है। अगर किसी को पत्थर में भगवान नजर आ सकता है, किसी को पीपल में भगवान नजर आ सकता है, किसी को नाग में भगवान नजर आ सकता है, किसी को गुरु में भगवान नजर आ सकता है, अगर किसी को साईं में भगवान नजर आ गया तो क्या अपराध हो गया? मैं इसका समर्थन करता हूं। और जो अभी इस ज्यादा देश तो में आपने बोला नहीं, देखिए हमारा मेन मुद्दा ये है कि सनातन जो हमारे मंदिर है उनमें साईं की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअली कोई उनको मानता है भगवान को अपने घरों में रखे या वो उनके मंदिर बनवाए जाए। ये श्रद्धा सबूरी है। हमारा उत्तर देना श्रद्धा सबूरी के खिलाफ है। भगवान हमारे सिर्फ 25-24 अवतार हुए हैं। आपने मुझे बोलने नहीं दिया, आप बोलने नहीं दे रहे। आप इस देश को तोड़ना चाहते हैं, आप इस धर्म का विभाजन करना चाहते हैं। इसी से ऐसे ही सुनिए, आज हिंदू धर्म के अवतार के बाप अवतार को पता करेंगे। कैसे लोगों ने हिंदू धर्म का विभाजन किया है और सिखों को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। जैनियों को आप हिंदू नहीं मानते, बौद्ध छोड़ के चले गए। ये साईं के भक्त हिंदू हैं, ये साईं के भक्त हिंदू हैं। आप सनातन के दुश्मन हैं, आप झूठ बोल रहे हैं सबके साथ, आप गलत बात कर रहे हैं। आप ये देश तालिबान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ सबको अपनी श्रद्धा से अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति साईं को भगवान मानता है, आपका क्या बुरा है? किसी बात करते हैं, वो माने भगवान प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई आदमी नथुराम को भगवान मानता है तो माने जो उसका वो निजी नाथुराम है, हत्यारा था, लेकिन विचार नहीं कर सकते। नाथुराम ने गांधी की हत्या की थी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? और ये इन्होंने खुद मस्जिद के अंदर पूजा, अरे आप बात क्या करते हो? भक्ति और साईं का मंदिर सनातन कांग है, वो सनातन धर्म कांग है। अरे कहाँ कानून की किताबों में भगवान को क्या कहना चाहते हो? और इसमें लिखा है कि मस्जिद के अंदर साईं बाबा आप धर्म को धंधा बनाते हत्या करते थे। आप भगवान को बांटना चाहते हैं, धर्म को खंडित करना चाहते हैं। दिक्कत क्या है? कितने लाख रुपए खाए हो? आपने कह दिया भगवान नहीं खाए हैं। आपने कितने करोड़ रुपए खाए हैं? देखिए ये
गायों को काटना। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पाप था, आज पुण्य कैसे हो गया? आंदोलन कहां गया आपका? इतना पैसा खा के चुप हो गया। अभी सब कुछ हिंदू परिषद में बोलते क्यों नहीं? बोलिए, अरे आप तुम पाखंडी हो, पाखंडी आप हैं, पाखंडी आपका संगठन है। देश को बांटने का काम आपने किया, हमने नहीं किया। हम शहादत देना जानते हैं, आपने बलिदान दिया है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके अंदर संयम नहीं है। आप धमकाना चाहते हैं कि देश तालिबान नहीं है। आचार्य श्री, और मैं नहीं धमकता, ऐसे चलाऊं, मेरे हाथ पे सर रहता है। आचार्य श्री, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप मुझे धमकाएंगे। देश तालिबान नहीं है। आप तुम पाखंड है, तुम पाखंडी हो, तुम पाखंडी हो, तुम पाखंडी हो। तुम्हारा संगठन पाखंडी है, तुम्हारा संगठन पाखंडी है। ऐसे गंवारों से देश के दुश्मन है आप देश के दुश्मन है। तो आप चुप हो जाइए। आप देश के दुश्मन है, आप देश के दुश्मन है। ये कल के अवतार को पैदा करेगा। ये कल के अवतार का बाप, कल की का बाप है। छोड़िए आप, कल के अवतार का बाप। अरे अचानक से छोड़िए, अरे चलिए अपना काम करिए। आप उनको बिठाइए, चर्चा करते जरा शांति रखो, ये इसलिए नहीं आ रहा था। पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं? आप गुंडागर्दी पाएंगे, आप भी पाखंडी हैं। अरे मैं पाखंडी नहीं, आप पाखंडी हैं। इस बदतमीज को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक आप अपनी भाषा पे संयम करिए। बदतमीज को जब तक हटाएंगे नहीं